नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी में। दोस्तों, यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या परीक्षा दे चुके हैं या रिजल्ट का इंतज़ार है या नियुक्ति पत्र पाने का इंतज़ार है या कोई फॉर्म डाल चुके हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को एक महा आंदोलन की ज़रूरत है। क्योंकि आपकी परीक्षा 1.5-2 साल हो जाती है, परीक्षा नहीं हो पाती है। फॉर्म डाल देते हैं, पैसा दे दिया जाता है, पैसा सरकार के अकाउंट में चला जाता है, लेकिन परीक्षा नहीं हो पाता है। किसी तरह से परीक्षा हो जाता है तो फर्जीवाड़ा देखने के लिए मिलता है, पेपर आउट हो जाता है और फिर वो निरस्त हो जाता है। तो अभ्यर्थियों को काफ़ी परेशानी होती है। ऐसे में 2-2, 3-3 साल, 5 साल, 6 साल परीक्षा लटक जाता है। 2011 की वैकेंसी अभी फाइनल नहीं हो पाई है प्राचार्य भर्ती की। 2016 टीजीटी पीजीटी नहीं हो पाई है। ऐसे में आप जान सकते हैं यशस्वी रेलवे के 2.5 करोड़ लोग अभी बेरोजगार पड़े हुए हैं, फॉर्म डाल चुके हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए 2.5 करोड़ जानते हैं फॉर्म पड़ा है। अब सरकार कह रही है कि इसकी परीक्षा कैसे कराएं, तो पूरे देश में इलेक्शन करा लिया जाता है 1 से 1.5 महीने में। तो 2.5 करोड़ की बात है, पेपर क्यों नहीं हो पाएगा? पर पेपर ना कराने का बहाना है। आप वैकेंसी निकाले थे तब नहीं आपको पता था कि कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने फार्म पड़ेंगे? जब आप जीत के इलेक्शन में आए तो आप कहे थे कि 2.5 करोड़ हम देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। आपका रोजगार कहाँ गया? क्या पकौड़ी छानने वाला रोजगार है? क्या चाय बेचने वाला रोजगार है? आप चाय बेचकर पीएम बन सकते हैं, लेकिन हम जैसे पढ़े लिखे बीएड बीटीसी चाय बेचकर मंत्री या पीएम नहीं बन सकते हैं। दोस्तों, 2011 में एक वैकेंसी निकली थी 72,825। इलेक्शन के समय जैसे सब लोग सीएम और पीएम मिलके साठगांठ किए रहते हैं कि इलेक्शन के समय भर्ती निकालेंगे, केंद्र सरकार आएगी तो जब केंद्र सरकार का इलेक्शन आएगा तब भर्ती निकालेंगे, राज्य सरकार में जब राज्य सरकार का इलेक्शन आएगा तब भर्ती निकालेंगे। और वो भर्ती पूरा नहीं होगा, इलेक्शन आते आते लटक जाएगा, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी 2 महीना 3 महीना पहले, तो वो भर्ती लटक जाती है। इसी के परिप्रेक्ष्य में एक भर्ती आई थी 72,825 मायावती के शासनकाल में। दोस्तों, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ किया था कि इलेक्शन के 2-3 महीना पहले वैकेंसी निकाली और हर जिले में 5 जिले में 500 रुपया लेकर भरवाया गया फॉर्म। उसके बाद इलेक्शन आया, इलेक्शन हो गया, वैकेंसी रुक गई। अखिलेश यादव जी सीएम बने, उन्होंने इस भर्ती को नहीं माना, उन्होंने अलग वैकेंसी निकाली 72,825। उन्होंने क्या किया? महाखब्बू पैसा लेकर करने वाले सब 500 लेकर हर ज़िले में फॉर्म भरवा दिए, यानी 75 ज़िलों में 75 500 लगेगा आपका। तो इस हिसाब से देखा जाए, यदि 75 ज़िलों में फॉर्म डाला जाए तो आपका 37,500 रुपया होता है। दोस्तों, कितना होता है? 37,500 रुपया होता है। यदि आप वैकेंसी निकाल रहे हैं और हर ज़िले में फॉर्म भरवा रहे हैं तो दोस्तों हर ज़िले का 500 रुपया ले रहे हैं। तो यदि कोई 75 ज़िले में फॉर्म डाल रहा है तो 75 ज़िले का 500 के हिसाब से कितना होगा आप देख सकते हैं। 75 गुणे 500 करिए दोस्तों, तो आपका कितना हो जाएगा? 75 गुणे 500 आपको करना है, तो आप करिए। देखिए, 75 और एक ज़िले का 500 रुपया, तो कितना हो जाएगा? 5 ये हो गया और 5 सत्ते 35 2 37। दोस्तों, 37,500 रुपया एक अभ्यर्थी ने लिया गया जब उसका फॉर्म 75 जिला में पड़ा। कुछ अभ्यर्थी हैं जो 40 जिला में भरे थे, तो 40 जिला भरे तो 20,000 रुपया हो गया। सामान्य अगर जो 20,000 रुपया माना जाए दोस्तों, सामान्य अभ्यर्थियों का 20,000 रुपया औसत मान लीजिए, 20,000 रुपया मान लिया जाए और 20,000 में कितने का गुणा किया जाए? लगभग 2.5 लाख लोग थे, 2.5 लाख अभ्यर्थी थे उस समय दोस्तों। कितने थे? 2.5 लाख अभ्यर्थी थे दोस्तों, 2,50,000। अब इसमें गुणा करेंगे तो लगभग 5 अरब रुपया होता है दोस्तों। जो अभ्यर्थियों का रुपया है कितना होता है? 5 अरब रुपया होता है, जो सरकार ने खा लिया। कोई रिफंड नहीं हुआ, अभी वापस नहीं हुआ है। और अभ्यर्थियों के द्वारा एक वापस करने के लिए काफ़ी धरना प्रदर्शन भी किया गया, नौकरी के लिए भी किया गया कि जब
पैसा नहीं वापस हो रहा तो नौकरी भी दिया जाए, तो नौकरी भी नहीं दिया गया, लाठीचार्ज किया गया, उन पर अत्याचार किया गया और वो डर गए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने घर पे बैठे हुए हैं बेरोजगार। तो ऐसे में उनको जगाने के लिए समय है, मौका मिल गया है कि वो लोग भी अपने आप को समझें, अपने बातों को रखें और हल्ला बोल में शामिल हों। जैसे कि एसएससी, रेलवे, सब लोग शामिल हो रहे हैं हल्ला बोल में, तो वो भी शामिल हों, अपना बात रखें, अपनी समस्याएं रखें कि हमारा पैसा कितना सरकार के पास है। आखिर 5 अरब रुपया कुछ होता है दोस्तों, 5 अरब हो गया, ये तो जमा हो गया। 8 साल हो गया, 2012 और 20 चल रहा है, 12 में फॉर्म पड़ा था, 2020 चल रहा है, 8 साल हो गया। 8 साल में कितना सरकार ब्याज कमाए होगी, अब देख सकते हैं। 5 अरब का कितना ब्याज हो जाएगा, आप देख सकते हैं, बहुत सारा रुपया हो जाएगा दोस्तों, आप गिन नहीं पाएंगे। तो ऐसे में सरकार बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं कर रहा और उनसे पैसा ही वसूल रहा। बताइए, वैकेंसी एक, फार्म 2-2 डलवाए और 75 जिला में फार्म डलवा दिए, 500 हर ज़िले से आप ले रहे हैं, तो एक अभ्यर्थी से 25-30 हज़ार 35 हज़ार रुपया ले लिए आप, उन नौकरी भी नहीं मिला दोस्तों। उन लोगों को एक ही वैकेंसी पर नौकरी मिला और एक वैकेंसी वैसे खाली रह गई। तो जब दोनों फार्म सही हैं, दोनों पर नौकरी मिलनी चाहिए क्योंकि दोनों पर पैसा लगा है, तो एक वैकेंसी के लिए 2 फार्म निकाला गया, दोनों फार्म सही है तो दोनों पर नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन एक पर नौकरी मिला, एक पर पैसा केवल दिया गया, पैसा केवल दिया गया अभ्यर्थियों के द्वारा, सरकार के द्वारा वापस नहीं किया गया दोस्तों। 8 साल हो गया, आप लोग जानते हैं कितना ब्याज होता है एक साल में। अब मौका है उन अभ्यर्थियों के लिए कि ये लोग भी हल्ला बोल में शामिल हों। 5 सितंबर को 5:05 पर थाली ताली बजाकर विरोध प्रदर्शन करें दोस्तों, और हो सके तो वीडियो बनाकर भी डालें और व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से विरोध प्रदर्शन करें दोस्तों। यदि कोरोना नहीं होता तो अब तक सभी छात्र छात्राएं और अध्यापक सड़क पर उतर गए होते, लेकिन कोरोना की वजह से आप लोग समझ सकते हैं प्रदर्शन नहीं हो पा रहा, लेकिन डिजिटल माध्यम से सब कुछ किया जा रहा है, हर संभव प्रयास किया जा रहा है और किया भी जाएगा आगे। आज तीसरा दिन है लेकिन बहुत कुछ हो चुका है दोस्तों। पीएम मोदी के पास अभी तक ये सब संदेश नहीं पहुंच रहा है, कोई ना कोई बिचौलिया है जो इस संदेश को रोकने का काम कर रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग का प्रदर्शन जारी रहेगा, सब कुछ जारी रहेगा चाहे जो हो जाए। दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नई वैकेंसी निकालें, पुरानी वैकेंसी पहले जितनी है उतनी को पूरा कर दें। परीक्षा कराने के लिए तो कोरोना नहीं है, कोरोना में परीक्षा करा देते हैं तो फिर रिजल्ट जारी करने में, नियुक्ति पत्र देने में कैसे कोरोना आ गया। वहाँ तो भीड़ भाड़ की आवश्यकता भी नहीं है, टीएलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी वालों को नियुक्ति दे दिया जाए तो क्या इससे कोरोना हो जाएगा। आप पेपर करा रहे हो बीओ का, फिर जेई और नीट का, फिर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का, जो कि अभी नहीं होना था, ना होता तो भी चल जाता, कोई दिक्कत नहीं था। ऐसे में आप पेपर करा रहे हैं कि कोरोना जब 70,000 प्रतिदिन बढ़ रहा है और जहां रिजल्ट की बात है, केवल रिजल्ट आना है, नियुक्ति पत्र देना है, जहां भीड़ भाड़ नहीं है, 10-12 हज़ार का सवाल है, वो आप नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसे में बेरोजगारों को परेशान कर रहे हो, उनसे पैसा वसूल रहे हो, तो अब ये मनमानी आपका नहीं चलेगा दोस्तों। 5 सितंबर 5:05 पर थाली ताली बजाकर उन्हीं की डंड से, मतलब उन्हीं की कहावत से, उन्हीं का विरोध प्रदर्शन किया जाए और सब लोग एकजुट हो जाइए। सभी अध्यापक, सभी यूट्यूब चैनल वाले जितने भी पढ़ा रहे हैं सब एकजुट हो चुके हैं, सब लोग सभी चैनल पर अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। कोई टीवी मीडिया वाला ये नहीं कह रहा है कि सत्यम पटेल क्यों आत्महत्या कर लिए, कोई उनसे नहीं पूछने गया, उनके घर वालों से कि क्यों आत्महत्या कर लिया, किसी चैनल पे नहीं चल रहा दोस्तों। लेकिन और कुछ खबर होती, क्रिकेट का होता, खेल का होता, पिक्चर का होता, कोई अमिताभ बच्चन को कुछ हो गया होता, किसी नेता को छींक आ गया होता, किसी मिनिस्टर को छींक आ गया होता, तो अब तक पूरी मीडिया में हलचल मच गया होता। लेकिन सत्यम पटेल की आत्महत्या करने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। मीडिया को क्या लेना है उससे, क्या लेना जाना है।
तो आप लोग समझ गए होंगे मीडिया से आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। जो कुछ मिलेगा वो यूट्यूब चैनल से ही मिलने वाला है। व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से ही अपना विरोध प्रदर्शन करते रहें। जैसे ही कोरोना खत्म होगा वैसे सभी लोग सड़क पर उतर जाएंगे, ये 100% दावा है। 69,000 शिक्षक भर्ती 2 साल हो गया लेकिन अभी भी नहीं पूरा हो गया है। सरकार कहती है कि मामला कोर्ट में है। कोर्ट में है, चलिए ठीक है, लेकिन किसके गलती से कोर्ट में जाता है? सरकार और अधिकारियों की गलती से कोर्ट में जाता है। एक तो जल्दी विज्ञापन नहीं निकालते हैं और 2 साल 3 साल में एक यदि विज्ञापन आ भी गया तो उसमें ढेर सारी कमियां निकल जाती है। अधिकारी ये नहीं समझ पाते हैं पेपर कैसे बनाया जाए, पेपर कैसे कराया जाए। एक एक पेपर में 10-10 प्रश्न ऐसे हो जाते हैं जो गलत हो जाते हैं, 2-2 विकल्प सही हो जाते हैं, 2-3 प्रश्न सिलेबस से बाहर भी आ जाते हैं। और जब अभ्यर्थी आपत्ति करते हैं तो उनको बहाना देकर ये निपटा देते हैं कि ये तो अभ्यर्थी का काम है, हर पेपर में जो फेल हो जाते हैं हमेशा आपत्ति करते रहते हैं। लेकिन पेपर सेटर जो होते हैं वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। उत्तर कुंजी जो निकालते हैं वो सबसे बड़ी गलती करते हैं और सभी का खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है और वो बेरोजगार घूमते रहते हैं। जो कोचिंग पढ़ा रहे थे, स्कूल में पढ़ा रहे थे, प्राइवेट में, उनकी यही हाल है, आत्महत्या करने वाले हैं। दोस्तों एक वीडियो में हम बताए थे और सत्यम पटेल ने, दोस्तों आप लोगों की बहुत दुखद सूचना है कि उन्होंने आत्महत्या कर लिया। बहुत लोग विवश हो गए हैं। चोरी डाका जो लोग नहीं डाल पाएंगे वो लोग क्या करेंगे? आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों जो लोग पढ़ने गए थे, किसान के लड़के कोटा, लखनऊ, इलाहाबाद कोचिंग करने गए थे, लॉकडाउन में घर चले आए, होली में घर चले आए। अब उनको जाना पड़ा 5-6 महीना बाद क्योंकि लॉकडाउन हो गया। 5,000 का सामान 30,000 कैसे देंगे? ऐसे में उनके नोट भी उनके पास नहीं है। तो वो लोग कहे कि अब 5,000 चला जाए, 30,000 कहाँ से देंगे? दोस्तों उनका नोट, उनका सब कुछ चला गया। तो ऐसे में वो क्या करें? सरकार से वो पूछेंगे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि अब उनके पास कोई चारा नहीं है। अब महाआंदोलन होगा। अब सब लोग इकट्ठा हो गए हैं, अब महाआंदोलन निश्चित रूप से हो। दोस्तों आप लोग भी अपनी बात रखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में बताएं, हम अपना नंबर दे देंगे। आप लोग भी अपना बात रख सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। कोई भी अपना बात रख सकता है हमारे चैनल के माध्यम से, हमारी तरफ से पूरी छूट है। आप कमेंट में बता दें कि हमें अपनी बात रखना है तो हम आपको अपना नंबर दे देंगे और आप उस पर भेज करके अपना बात रख सकते हैं और विरोध प्रदर्शन भी जता सकते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।